हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक था वो चला था आपकी जो पोएम है द 7 एजेस ऑफ मैन। क्या टॉपिक था हमारा? द 7 एजेस ऑफ मैन। इसका हमने इंट्रो पढ़ लिया था, ठीक है, और इसका जो कुछ पार्ट हमने इसका रीड कर लिया था, उसका ट्रांसलेशन कर लिया था। सो टुडे वी शैल गो द नेक्स्ट लाइन्स, ठीक है। आज हम इसके आगे की जो लाइन्स हैं उनको हम देखेंगे, ठीक है। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूं। देखिए, आपकी जो पोएम है द 7 एजेस ऑफ मैन, इसमें जो पोइट है आपके विलियम शेक्सपियर, इन्होंने ये जो वर्ल्ड है, पूरा संसार है, उसको कंपेयर किया है किससे? एक स्टेज से, एक मंच से, एक रंगमंच से, ठीक है। तो उन्होंने बताया है कि ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, कि ये सारा का सारा जो संसार है वो क्या है? एक स्टेज है, एक मंच की तरह है, एक रंगमंच की तरह है। एंड द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, और जो आदमी और जो औरतें हैं, इंसान जो है वो क्या है? केवल प्लेयर्स है, केवल यहां पर भूमिकाएं निभाने वाले होते हैं। दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड एंट्रेंसेस, उनके यहां पर क्या होते हैं? प्रवेश होते हैं और प्रस्थान होता है। यहां पर इस दुनिया में वो आते हैं अब एक यात्री की तरह, या फिर एक मंच पे जिस प्रकार से एक कैरेक्टर होता है, जो पात्र होता है, वो अपनी भूमिका निभाता है और एग्जिट वाले गेट से निकल जाता है। सेम उसी तरीके से ये जो संसार है ये एक स्टेज की तरह, एक मंच की तरह है। यहाँ पर व्यक्ति आते हैं, लोग आते हैं और अपनी भूमिका निभाते हैं और यहाँ से एग्जिट कर जाते हैं, एग्जिट कर जाते हैं, ठीक है। तो ये जो इंसान जो होता है, एक जो मैन होता है, वो इन हिज लाइफ, वो अपने जीवन में या फिर इन हिज टाइम, उसके जीवन समय में प्लेस मैनी पार्ट्स, वो भिन्न भिन्न प्रकार के कई सारे पार्ट्स निभाता है। और यहाँ पर कई सारे जो पोइट्स हैं, कई सारे जो वॉइस मैन हैं, उन्होंने यहाँ पर जो लाइफ है उसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया है। यहाँ पर विलियम शेक्सपियर ने जो लाइफ है, इंसान की जो लाइफ है, उसको 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। सबसे पहला जो था इसमें वो था आपका इन्फेंट। इन्फेंट जब होता है तो इन्फेंट की जो एज होती है उसमें क्या करता है इंसान? म्यूलिंग एंड कुकिंग, म्यूलिंग एंड कुकिंग इनटू नर्सेस आर्म्स, की जो नर्स होती है, जो दाई होती है, उसकी बाहों में, आर्म्स में वो क्या करता है? इन्फेंट, शिशु क्या करता है? म्यूलिंग यानी मिमियाता है, रोता है, एंड कुकिंग, और वो क्या करता है? उल्टियां करता है, ठीक है। सेकंड जो एज बताई थी मैंने आपको, वो बताई थी आपको एक वाइनिंग स्कूल बॉय की, यानी एक शिकायत करता हुआ, वाइनिंग में शिकायत करता हुआ या आनाकानी करता हुआ लड़का, स्कूल का विद्यार्थी के रूप में, ठीक है। और वो क्या करता है? विद हिज सैचल, सैचल का मतलब होता है बैग, थैला। विद हिज सैचल, वो अपने बैग के साथ में, विद शाइनिंग मॉर्निंग फेस, एक चमकते हुए मॉर्निंग फेस के साथ में क्या करता है? स्कूल जाता है अनविलिंगली, है ना? किसकी तरह? लाइक अ स्नेल, क्रीपिंग लाइक अ स्नेल, क्रीपिंग रेंगता हुआ, लाइक अ स्नेल, एक घोंघे के समान। उसके बाद में जो थर्ड एज आती है वो आती है कौन सी? लवर की, एक प्रेमी की। लवर की एज में इंसान क्या करता है? वो अपनी प्रेमिका की याद में जलता रहता है, लाइक ए फर्नेस, एक जलती हुई भट्टी के समान। और उसकी याद में अपनी जो मिस्ट्रेस है या फिर जो बिलव्ड है, उसकी याद में वो जो है दर्द भरे गीत बनाता है, वो फुल बैलेड बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो एज थी हमारी वो थी सोल्जर की। सोल्जर की एज में, सैनिक की एज में, वो इंसान जो होता है वो फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑप्स, वो विचित्र या अजीब प्रकार के शब्द से भरा हुआ होता है। और इसमें वो उसकी जो दाढ़ी होती है, बियर्ड होती है, वो किसके समान होती है? लेपर्ड के समान होती है, एक तेंदुए के समान होती है। और जो हमेशा बबर रेपुटेशन के लिए, एक बुलबुले के समान जो रेपुटेशन है, जो सम्मान है, उसके लिए वो ललायत रहता है। और यहां तक कि वो कैनॉन के माउथ, कैनॉन्स माउथ यानी जो तोप होता है, उसके मुंह में जाने से भी नहीं डरता है, अर्थात मर जाने से भी नहीं डरता है। एंड ऑलवेज रेडी, वो हमेशा तैयार रहता है किस चीज के लिए? क्वेरल के लिए, झगड़े के लिए, ठीक है।
तो ये हमने जो 4 एजेस है उसके बारे में हमने रीड कर लिया था। ठीक है, आज हम नेक्स्ट जो 5th एज है उसके बारे में रीड करेंगे। 5th, 6th और 7th जो लास्ट एज बताई गई है उसके बारे में रीड करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें जो 5th एज है वो कौन सी एज है आपकी? जस्टिस की। कौन सी एज है? जस्टिस की। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, एंड देन द जस्टिस, आगे की जो लाइन है आपकी वो है एंड देन द जस्टिस। और जो 5वीं अवस्था आती है वो कौन सी आती है? जस्टिस की एज आती है, यानी एक न्यायाधीश की अवस्था आती है। और इस एज में जब व्यक्ति आता है तो वो क्या होता है, उसके अंदर एक्सपीरियंस काफी सारे हो जाते हैं, काफी सारे दुनिया में जब वो निकलता है, घूमता है, भटकता है, ठोकरे खाता है, तो उसके पास में एक एक्सपीरियंस गेन हो जाता है उसे। ठीक है ना, तो वो लोगों को क्या करता है, एक तरह से जस्टिस प्रोवाइड करवाता है, मतलब न्याय संगत बातें करता है और लोगों को उनके बारे में बतलाता है। ठीक है, और इस एज के अंदर जो उसकी साइज होती है, उसकी बॉडी की उसकी जो शेप होती है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। ठीक है, तो कैसी साइज हो जाती है, क्वेश्चन बन सकता है यहां पर आपको इसमें कि इसकी जो साइज है वो कैसी हो जाती है। ठीक है, इन फेयर राउंड बेले कैसी हो जाती है? इन फेयर राउंड बेले। उसका बेले का मतलब क्या है यहां पर? पेट, स्टमक। उसका जो पेट है वो कैसा हो जाता है? फेयर राउंड, यानी गोल मटोल हो जाता है। ठीक है, इतना आगे से निकल के आ जाता है पेट। इन फेयर राउंड बेले विद गुड कैपन लाइन, विद गुड कैपन लाइन, विद गुड कैपन लाइन, यानी कि उसके पेट में कैसे होता है कैपन। कैपन लाइन का मतलब क्या है यहां पर? नर चूजे, जैसे ऐसे लगता है जैसे उसके पेट में क्या हो, एक बच्चा हो। इस प्रकार से उसकी पेट की साइज हो जाती है, उसका शेप इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, एंड विद आई सेवर, एंड विद आईज सेवर। ठीक है, और उसकी जो आंखें होती है वो कैसी हो जाती है? उसकी जो आंखें होती है बहुत ही तीक्ष्ण हो जाती है। सेवर का मतलब क्या है यहां पर? तीक्ष्ण या तीव्र हो जाती है, मतलब बहुत ही, मतलब किसी भी चीज को यदि वो देखता है तो उसके अंदर कोई ना कोई चीज कमी या अच्छाई जो है वो ढूंढने की कोशिश करता है। ठीक है, एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और उसमें उसकी जो दाढ़ी होती है, एंड BEARD, एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, उसकी जो दाढ़ी होती है वो किस प्रकार की होती है? फॉर्मल कट में होती है। ठीक है, और फुल ऑफ वाइट सॉस, फुल ऑफ वाइट सॉस, फुल ऑफ वाइट सॉस। सॉस का मतलब क्या है यहां पर? कहावतें या फिर उक्तियां। और उसके पास में क्या होती है? कहावतें होती है, उक्तियां होती है, एंड मॉडर्न इंस्टेंस। और क्या होते हैं उसके पास में? मॉडर्न यानी आधुनिक। इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण, उदाहरण। ठीक है ना, एग्जांपल्स। तो उस फुल ऑफ वाइट सॉस, बुद्धिमत्तापूर्ण उसके पास में सॉस होती है, कहावतें होती है, उक्तियां होती है, एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, और जो आधुनिक उदाहरण होते हैं उसके पास में। ठीक है, और इस प्रकार से एंड सॉ हिज, एंड सॉ, सो इस प्रकार से प्लेस वो निभाता है हिज पार्ट, और इस प्रकार से वो क्या करता है? अपना जो पार्ट होता है, अपनी जो भूमिका होता है वो निभाता है। ठीक है, तो आपने देखा ये जो 5th एज है आपकी, इसमें क्या होता है? इसमें से यदि आपका कोई क्वेश्चन बनता है तो उसके साइज या शेप को लेकर के बन सकता है कि उसके साइज शेप का उसके बारे में मेंशन करो, उसको बतलाओ। ठीक है ना, मेंशन द शेप और साइज इन 5th एज। 5th एज के अंदर 5th जो एज होती है उसमें जो इंसान होता है उसकी साइज या शेप बॉडी की कैसी हो जाती है। ठीक है, तो कैसी हो जाती है? इन फेयर राउंड बेले विद गुड कैपन लाइन, जो एक गोल मटोल सा उसका पेट हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे कि उसके पेट में कोई नर चूजा हो, यानी कोई बच्चा हो।
एंड विद आई सेवर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट। और उसकी जो आंखें होती है बहुत ही तीक्ष्ण हो जाती है और उसकी जो दाढ़ी होती है वो फॉर्मल कट में होती है। फुल ऑफ वाइज सॉस एंड मॉडर्न इंस्टेंस, और उसके पास में बहुत सारी जो बुद्धिमत्तापूर्ण उक्तियां होती है, कहावतें होती है, बातें होती है और उदाहरण होते हैं। एंड सो प्लेस इस पार्ट, और इस प्रकार से वो अपनी भूमिका निभाता है। क्लियर है? आ गया होगा आपको अच्छे से समझ में? ठीक है। उसके बाद में है द सिक्स्थ एज। द सिक्स्थ एज यानी कि छठी अवस्था। शिफ्ट इनटू लीन, शिफ्ट इनटू लीन एंड, ये किसमें बदलती है? लीन यानी पतली। ठीक है, तो द सिक्स्थ एज शिफ्ट इनटू लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून। स्लीपर्ड पेंटालून, ठीक है, बहुत ही पतली एंड स्लीपर्ड, और वो पहने हुए होता है चप्पलें, पेंटालून यानी बूढ़ी अवस्था में या बुजुर्ग अवस्था में वो क्या करता है? बहुत ही पतले और उसका शरीर पतला शरीर हो जाता है और वो चप्पले पहनता है, स्लीपर्स पहनता है। कौन सी एज में? सिक्स्थ एज में, छठी एज में। ठीक है, और इसके अलावा विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, उसकी नाक पर क्या होता है? चढ़ा हुआ होता है स्पेक्टिकल्स, यानी जो चश्मे हैं वो लगे हुए होते हैं। वो चश्मा कहां लगने लग जाता है? नाक के नीचे लगा, नाक के ऊपर यहां पर लगाने लग जाता है। ठीक है, एंड पाउच ऑन साइड, एंड पाउच ऑन साइड, और बगल में क्या लटकी हुई होती है इसके? पाउच। पाउच यानी जो उसकी चमड़ी है वो लटक जाती है। ठीक है, नाक पर चश्मा लगा हुआ होता है और उसकी जो चमड़ी है वो साइड में लटक जाती है। ठीक है, हिज यूथफुल हॉर्स, हिज यूथफुल हॉर्स, यूथफुल यानी उसकी जो जवानी की जो हौज यानी जुर्राबे, बड़ी बड़ी जुर्राबे जो होती है, बड़े बड़े जो मोजे होते हैं उनको बोलते हैं हौज। उसकी जो यूथफुल की जो जवानी की जो युवावस्था की जो हौज है, बड़ी बड़ी जो जुराबे हैं, वो क्या है? वेल सेव्ड, जिसको उसने बहुत ही अच्छे से सेव करके रखा हुआ था, संभाल करके रखा हुआ था। अ वर्ल्ड टू वाइड, और वो क्या हो जाती है? अ वर्ल्ड टू वाइड, वो एक संसार के समान कैसी हो जाती है? वाइड यानी चौड़ी हो जाती है। अ वर्ल्ड टू वाइड, वो संसार के समान चौड़ी हो जाती है। फॉर हिज सनसेट, किसके लिए? फॉर हिज सनसेट, सन का मतलब यहां पर सिकुड़ी हुई, और शेंक का मतलब क्या है? यहां पर उसके पैर, उसकी जो टांगे हैं, उसके लिए जो जवानी की, उसकी यूथफुल एज की जो हौज है, बड़ी बड़ी मोजे हैं, बड़े बड़े मोजे हैं, जुराबे हैं, वो कैसी हो जाती हैं? बहुत ही ढीली पड़ जाती है। ठीक है, एंड हिज बिग मैनली वॉइस, एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी जो भारी भरकम जो पुरुष वाली आवाज होती है, जब इंसान यूथ में होता है, जब जवानी की अवस्था में होता है, तब उसकी आवाज कैसी होती है? बहुत ही भारी बन जाती है, बहुत ही मोटी हो जाती है। तो उसकी जो युवावस्था की जो बिग मैनली वॉइस है, जो भारी भरकम आवाज है, वो क्या हो जाती है? टर्निंग अगेन, दोबारा से बदल जाती है। टर्निंग अगेन टुवर्ड चाइल्डिश, किसकी तरफ बदल जाती है? वापस
चाइल्ड यानी वो एक बच्चे की तरफ बदल जाती है जब वो छठी अवस्था में पहुंचता है तब। ट्रेबल पाइप से और किसकी तरफ हो जाती है? चाइल्डिश ट्रेबल पाइप। जो पाइप होता है जो बजाने का, ठीक है, जो पतला सा, उसके समान उसकी जो आवाज है बच्चे की तरफ हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर 6th एज में क्या है? द 6th एज शिफ्ट्स इनटू लीन एंड स्लीपर पेंटालून विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, कि वो उसकी जो छठी अवस्था होती है वो उसको शिफ्ट कर देती है, बदलती है किसके अंदर? इनटू लीन, एक बहुत ही पतलेपन के शरीर में, और वो चप्पलें पहनता है और अपनी नाक के ऊपर चश्मा लगाता है। उसकी जो चमड़ी है, पाउच है, वो साइड में लटक जाती है। उसकी जवानी की यूथफुल जो होज है, जुराबे हैं, मोजे हैं, जिसको उसने बहुत ही अच्छे से संभाल के रखा हुआ था, वो एक वर्ल्ड के समान, संसार के समान चौड़ी हो जाती है। फॉर हिज सन्स एंड, उसकी जो सिकुड़ी हुई जो टांगे हैं, पैर हैं, उनके लिए। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी जो भारी भरकम आवाज से टर्निंग अगेन दोबारा से बदल जाती है टुवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल पाइप, कि जो एक बच्चे के समान जो पतली आवाज होती है, ऊंची पतली आवाज, ट्राइबल पाइप का मतलब क्या है? यहाँ पर ऊंची पतली आवाज में बदल जाती है, ठीक है। एंड विसिल्स इन हिज साउंड, एंड विसिल्स इन हिज साउंड, और उसकी आवाज में कैसी आवाज सुनाई देती है? विसिल की तरह, यानी कि सीटी के समान पतली आवाज हो जाती है, और ऐसा लगता है जैसे कि वो सीटी बजा रहा हो, ऐसी आवाज उसमें आने लगती है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 6th एज। ये आपकी 5th एज बताई मैंने आपको, एंड इसमें जो है 5वीं अवस्था में, एंड देन द जस्टिस इन फेयर डाउन बैले विद गुड कैपल लाइन एंड विद आईज सेवर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट फुल ऑफ वाइस सॉल्स एंड मॉडर्न स्टैंस एंड सो प्लेज हिज पार्ट। द 6th एज, ये 5th एज होगी छठी एज में। द 6th एज शिफ्ट्स इनटू लीन एंड स्लीपर पेंटालून with spectacles on nose and pouch on side, his youthful hopes well saved, a world too wide for his sunshine, and his big manly voice turning again toward childish treble pipe and whistles in his sound, ठीक है। अब जो लास्ट एज आती है, अंतिम जो अवस्था आती है, ठीक है, वो होती है आपकी ओल्ड एज। 5th थी हमारी जस्टिस वाली एज, जस्टिस एज, एंड जो 6th थी हमारी, वो थी हमारी पेंटालून एज, ठीक है। और जो लास्ट एज है हमारी, अंतिम जो अवस्था है, लास्ट सीन ऑफ ऑल, ठीक है, लास्ट सीन ऑफ ऑल। इन सभी में जो अंतिम जो दृश्य है, जो लास्ट सीन है, उसके अंदर दैट एंड्स हिज स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, दैट एंड्स, जो क्या करता है? अंत कर देता है। जो क्या करता है? एंड कर देता है, अंत कर देता है दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, कि ये जो बहुत ही शानदार हिस्ट्री रही है, इवेंटफुल यानी जो बहुत ही शानदार उसका इतिहास रहा है, उसके जीवन का, इंसान का, उसका क्या कर देती है? वो अंत कर देती है, ठीक है। और इसके अंदर ये क्या होती है? ये जो एज होती है वो क्या होती है? एक सेकेंड चाइल्डनेस एज होती है। क्वेश्चन बन सकता है यहां से भी कि जो सेकेंड चाइल्ड एज है, सेकेंड चाइल्ड एज है या सेकेंड चाइल्डनेस है, वो कौन सी अवस्था में होता है? तो कौन सी अवस्था में होता है? कौन सी एज में होता है? 7th एज में, या फिर लास्ट एज में, या फिर ओल्ड एज हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो इस सेकेंड चाइल्डनेस एज, सेकेंड चाइल्डनेस, ये क्या होता है? दूसरा बचपन होता है, सेकेंड चाइल्डनेस होता है। एंड मेयर
ऑब्लिवियन, और क्या होता है इसमें, केवल विस्मृति होती है, एंड मेयर ऑब्लिवियन, और क्या होता है, केवल ऑब्लिवियन होता है। ऑब्लिवियन का मतलब होता है विस्मृति, और इस अवस्था में क्या होती है, केवल विस्मृति होती है, यानी जो कुछ भी उसे याद होता है वो तुरंत ही भूल जाता है। 5 मिनट में 10 मिनट में कोई भी आता है, घर परिवार में से भी कोई भी आता है तो उसे भी शायद वो पहचान नहीं पाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एंड मेयर ऑब्लिवियन, केवल विस्मृतियां होती है, ठीक है। और इसमें कैसा हो जाता है वो, सेंस टीथ, कैसा हो जाता है वो, सेंस टीथ, सेंस यानी बिना, ठीक है, बिना किसके हो जाता है, दांत के बिना हो जाता है, यानी दांत नहीं रहते हैं उसके। और सेंस टेस्ट, सेंस आइज, और क्या हो जाता है, सेंस आइज यानी उसकी आंखें हैं वो भी क्या हो जाती है, धुंधली हो जाती है, उनसे दिखना बंद हो जाता है। और सेंस टेस्ट, कैसा, मतलब स्वादहीन हो जाता है, इसको हम कह सकते हैं दंतहीन, आंखेंहीन और स्वादहीन हो जाता है। तो उसको किसी भी चीज में स्वाद नहीं आता है, कोई भी खाने में उसको स्वाद नहीं आता है, ठीक है। एंड सेंस एवरीथिंग, और सेंस एवरीथिंग, और प्रत्येक चीज से क्या हो जाता है, वंचित हो जाता है। या दांतों से वंचित हो जाता है, आंखों से वंचित हो जाता है, स्वाद से वंचित हो जाता है, और प्रत्येक चीज से क्या हो जाता है, वो वंचित हो जाता है। क्लियर है, इतना समझ में आया। तो ये आपकी जो पोएम है आपकी द 7 एजेस ऑफ मैन, ये यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आपको ज्यादा इसमें प्रेशर नहीं लेना है, बिल्कुल इजी आपकी ये पोएम है। इसमें 7 एजेस है, 7 एजेस के बारे में आपको पता रखना है, उनका क्रम कौन सा है, उनका ऑर्डर कौन सा है, ठीक है। फर्स्ट में आपका इन्फेंट, सेकंड में आपका स्कूल बॉय, थर्ड में आपका लवर, फोर्थ में आपका सोल्जर, फिफ्थ में आपका जस्टिस, सिक्स्थ में आपका पेंटालून, और सेवंथ में आपका ओल्ड एज, या फिर आपकी सेकेंड चाइल्ड एज, ठीक है, या फिर आपकी लास्ट एज इसको कह सकते हैं। और इन एजेस के अंदर व्यक्ति क्या क्या करता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आज का हमारा वीडियो यही तक कंप्लीट है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर जो भी बनेंगे उसको देखेंगे। आप इस पोएम को, जो भी इसमें पिछले वीडियो है इसके, और इसको इस पोएम से रिलेटेड उनको बार बार 2-4 बार देखिए और उनको समझने की कोशिश कीजिए। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो वो मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। और तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।